Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. Good morning friends and welcome to my channel. Yesterday we have discussed some questions based on sets and today we are going to discuss some other types of sets. So let's start. सबसे पहले हम एम्प्टी सेट के बारे में जानेंगे. सेट्स की टाइप में सबसे पहले एम्प्टी सेट क्या है. एम्प्टी सेट जैसे कि नाम से ही है कि ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा. तो ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा. देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ. मान लो कि हमें एक ऐसी सेट के बारे में सेट बनाने के बारे में कहा गया कि कैसी कलेक्शन कीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 4. कौन सा सेट बनेगा. ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से बड़ा है और 3 से छोटा है कि उसकी हम कलेक्शन करके एक वेल डिफाइंड सेट बना लें. वेल डिफाइंड कनेक्शन करके कलेक्शन करके एक सेट बना लें. तो ऐसा कुछ सेट ही नहीं बनेगा. तो उसमें एलिमेंट आएगा ही नहीं. जब एलिमेंट ही नहीं आएगा तो वो सेट एम्प्टी सेट कहलाएगा. कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में. ये एक ऐसा सेट, इसको हम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से इसको डिनोट किया जाता है. इसको डिनोट हम करते हैं फी से या फाई पढ़ा जाता है उसको. तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा. देखिए इसको फी से डिनोट किया जाता है. फी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होते, कोई एलिमेंट नहीं होता जी. इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आता. एम्प्टी सेट होता है फाई. तो यानी कि अब देखो मैं एक एग्जांपल लूँ. जैसे कि जैसे कहें कि एक कलेक्शन कीजिए उन सारे स्टूडेंट्स की जो 11th और 12th दोनों क्लासेस में पढ़ते हैं. इम्पॉसिबल. ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो दोनों क्लासेस को एक साथ पढ़ रहा है. दोनों क्लासेस में एक ही स्टूडेंट स्टडी नहीं करता. इसलिए ये सेट भी इसको कलेक्शन कर नहीं सकते. हम कलेक्शन ही नहीं बना सकते. वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी तो सेट नहीं होगा. अब वैसा नहीं सेट बनेगा बट उसमें एलिमेंट्स ही नहीं होंगे. जब सेट में एलिमेंट्स ही नहीं है तो वो सेट क्या है. सेट क्या है वो सेट एम्प्टी है. उसमें एलिमेंट ही नहीं है. उसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है. ठीक है जी. तो वो सेट एक एम्प्टी सेट कहलाएगा. तो इस तरह से हमने एम्प्टी सेट के बारे में जाना. और इसमें कुछ हम और पढ़ना चाहेंगे इसके बारे में. जैसे देखो ना, अब यहाँ भी वही एग्जांपल ली गई है कि साइमल्टेनियसली 10th और 11th या 11th और 12th क्लास में एक स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जो पढ़ते हों उनकी कलेक्शन नहीं हो सकती. इसलिए ये सेट एम्प्टी है. सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा. अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट. अच्छा, इसको नल सेट या वॉइड सेट भी कहा जाता है क्या. नल सेट हो, वॉइड सेट हो, एम्प्टी सेट हो, सेट वही है जिसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं. एक भी एलिमेंट नहीं है. वो ऐसा सेट है. अब उसके बाद देखिए ना, अब मैं कहूँ कि ऐसे नेचुरल नंबर बताइए जो 1 और 2 के बीच में हो. तो 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है भाई. जो 1 भी ना हो 2 भी ना हो. इन दोनों के बीच में हो. नहीं आएंगे. रेशनल नंबर इरेशनल आ सकते हैं बट इसमें नेचुरल नंबर नहीं आएगा. तो सेट क्या बनेगा इसका. एम्प्टी सेट बनेगा. क्यों. क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया. 1 और 2 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है. एलिमेंट्स तो हैं, रियल नंबर्स हैं, बट इसमें नेचुरल नंबर नहीं आते. इसलिए ये सेट बनेगा एक एम्प्टी सेट. ठीक है जी. तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया. अब देखिए, अब सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे सेट की नेक्स्ट टाइप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. नाम से ही है. अब नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट्स कौन से होंगे. जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वो फाइनाइट हों, एलिमेंट्स फाइनाइट हों जी. जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट, एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे. जैसे जैसे मैं ये कहूँ, एक ऐसी सेट बनाइए जिसमें वो नंबर्स आए जो, वो नेचुरल नंबर्स आए जो 50 से कम हों. तो 1 से लेकर 49 तक हम जो नंबर्स लिखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 to 49. तो इसका एक सेट बनेगा जो कि क्या है, जो फाइनाइट सेट है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. ठीक है. उसके बाद ऐसा हम सेट बनाएं जैसे मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी फरवरी दिसंबर तक. तो ये सारा जो बनेगा ये भी फाइनाइट सेट बनेगा ना. फाइनाइट सेट बनेगा. अब जिसमें एलिमेंट सामने सामने हमें दिख रहे हैं कि फाइनाइट हैं. जैसे देखो मैं यहाँ पे एक सेट, यहाँ पे सेट लेना क्या बल्कि यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ए पार्ट जो है 1 2 3 4 5 फाइनाइट है जी.
इसमें पता चल रहा है कि 1 to 5 ही एलिमेंट्स हैं। जिसमें हमें पता हो ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो फाइनाइट सेट है। जिसमें हमें पता ही नहीं होता, काउंटिंग तो दोनों केसेस में होती है, फाइनाइट में भी हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट में भी हम काउंटिंग तो कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने वो नहीं पता चलते ना। कई बार इनफाइनाइट में यही हो गया, जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है। अब जैसे 1 2 3 4 5 है, ये हमें पता चल रहा है 5 ही एलिमेंट हैं, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। अब उसके बाद ABCDEFG, तो ये भी क्या है, ये भी एक फाइनाइट सेट ही तो है, क्योंकि इसमें भी एलिमेंट्स कितने, 5-6 एलिमेंट्स हैं। हम इसको काउंट भी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि हैं एलिमेंट्स कितने। अब ऐसे ही अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, तो सी में क्या लिखा है, इसमें लिखा है मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो आदमी रह रहे हैं, मैन रह रहे हैं, तो हम मुझे बताइए कि कितने हैं वो। काउंट करना पॉसिबल है क्या? काउंट करना मुश्किल है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। काउंट तो करेंगे हम, बट कितने हैं वो, उनका नंबर कितना है, ये कह पाना मुश्किल है, इसलिए हम इस सेट का नाम एम्प्टी सेट ही देंगे। सॉरी, एम्प्टी सेट नहीं देंगे, इसको हम इनफाइनाइट सेट का नाम देंगे। सॉरी, फाइनाइट सेट हो गई जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता हो, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स वो आ गए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ना पता हो कितने हैं, काउंटिंग कर सकें बट पता ना हो। तो ये था फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। अ सेट विच इज एम्प्टी आर कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो एम्प्टी हो वो भी ठीक है, हमें पता है कि इसमें एलिमेंट्स नहीं है, या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डेफिनेट मतलब जिसका हमें पता हो कि इतने एलिमेंट्स हैं इसमें, तो वो सेट क्या बनेगा, एक फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट होगा। अदरवाइज इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम काउंटिंग नहीं, जैसे देखो मान लो कि हम लिखें कि एक सेट बनाओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिल्कुल सेट होगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर, वेल डिफाइंड सेट है, काउंटिंग हो रही है, सब कुछ उसमें कॉमा डाल के हम करली ब्रैकेट डाल के एक सेट बना सकते हैं आराम से। तो जब वो सेट बन गया तो इनफाइनाइट है, जो कुछ भी है तो सेट ही ना, लेकिन उसमें टाइप आ जाती है इनफाइनाइट वाली। तो ये इनफाइनाइट से हमें पता चलता है कि ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, जिनको हम नहीं कह सकते कि ये कितने हैं, जिसमें कितने हैं ये हम बता सकें, वो फाइनाइट है, जो दूसरा है अदरवाइज इनफाइनाइट है। तो ठीक है, अगर हम जैसे ये एग्जांपल दी हुई है ना, एग्जांपल दी हुई है W इज द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, देन W इज फाइनाइट। बिल्कुल, वीक के डेज हमें पता है 7 ही हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है जी। तो ये हमें पता है, सेट बना, लेकिन कौन सा, फाइनाइट, फाइनाइट सेट बना, फाइनाइट सेट बना। एक इक्वेशन ले लो, उसके सॉल्यूशंस निकालो, फाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है जी। एक लाइन ले लो, अब लाइन किसको कहते हैं, उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना। मान लो एक लाइन लगे जिसमें 10 ही पॉइंट्स आ रहे थे, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्या वो लाइन नहीं रहेगी, वो तो लाइन ही होगी। लाइन है लेकिन उस पर पॉइंट्स को हमें पता चला कि कितने पॉइंट्स हैं, और बढ़ गए, अब वो डेफिनेट नहीं रहा ना। तो जब ये डेफिनेट नंबर नहीं रहता एलिमेंट्स का, उसका हमें पता नहीं रहता कि ये कितने एलिमेंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं किसी लाइन पे, तो वो इनफाइनाइट हो गया ना। इसलिए यहाँ पे जी को इनफाइनाइट कहा गया है कि एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स का सेट है वो हम यहाँ पे एक डेफिनेट, उसको डेफिनेट नंबर नहीं कह सकते पॉइंट्स का, ठीक है जी। तो बस ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक नोट पढ़ लेते हैं, नोट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, रोस्टर फॉर्म्स में इनफाइनाइट सेट्स को नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जांपल जैसे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का कोई पर्टिकुलर पैटर्न होता है क्या, पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, ठीक है जी। तो इसलिए हम उसको रोस्टर फॉर्म पता है ना आपको, रोस्टर फॉर्म पता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रियल नंबर्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न ना होने के कारण इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ओके। उसके बाद यहाँ कुछ और फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें बताने के लिए है। तो देखिए, जैसे कोई नेचुरल नंबर ले लो, x-1 x-2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएंगी, नेचुरल नंबर सारे। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आ सकता है, x को सबसे पहले हम 1 लिखेंगे तो 0 आएगा, x को 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 x 2 लिखेंगे तब भी 0 ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर हम इसके बाद कोई भी वैल्यू लिखते हैं ना, तो वो
ज़ीरो नहीं बनाती, यानी कि कौन कौन सी वैल्यू इसको ज़ीरो बना सकती है, या तो 1 है या फिर 2 है। तो 1 और 2 इससे सेट बनेगा। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 है। फाइनाइट है? जी बिल्कुल फाइनाइट ही तो है, 1 और 2 ही तो आ रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर लो, जिसको स्केयर करने पर 4 आए तो बिल्कुल फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 ही तो आ रहा है, एक ही एलिमेंट है। सेट तो वो भी बन जाता है ना जिसमें एक एलिमेंट होता है। ठीक है, ये फाइनाइट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही आ रहा है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, और किसी का स्क्वायर करने पर 4 नहीं होता, होता है -2 का स्क्वायर करने पर। बट यहाँ नेचुरल नंबर है ना, इज 2 आर नेचुरल नंबर? नो, इसलिए यहाँ पे 2 आया। इस तरह से हम फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में हमने जाना। अब इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? अरे इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। हर एलिमेंट जो किसका है, इसमें एलिमेंट्स मैंने कहा सेम हो, नंबर की बात नहीं की। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? जिसमें सेम एलिमेंट्स हों। जैसे देखिए, एक मैंने सेट लिया 1 2 3 4, एक मैंने सेट लिया 1 2 3 4। ठीक है जी, ये मैंने एक सेट ले लिया, ए मान लेते हैं इसको। दूसरा एक और सेट ले लो, उस सेट को हम मान लेते हैं बी, और इसको हमने लिखा 2 1 4 3। क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता ना। सेट जब बनाते हैं उसमें ऑर्डरिंग का नहीं रहता, तो इसलिए मैंने ये लिखा। और दोनों सेट्स में क्या है? दोनों सेट्स में क्या है? एलिमेंट्स सेम तो हैं, इक्वल हुए ना। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है इसमें, सेम नंबर भी तो सेम ही है, नंबर भी सेम ही है, और एग्जैक्टली सेम भी है। ये नहीं है कि उस एक में 1 2 3 4 है और दूसरे में अलग से मैंने लिखा पैटर्न। वो इस पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं बल्कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। नंबर तो वैसे भी इक्वल हो ही जाएगा, जब एलिमेंट्स ही सेम आ रहे हैं तो वो हो जाएगा ना, वो इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक और चीज़ है। वो हम कैसे लिखते हैं देखो, यहाँ पे जो इक्वल, सॉरी इक्वल, हाँ इक्वल सेट्स की बात हो रही है ना, तो इक्वल सेट्स। अब मैंने ये लिखा, एक सेट लिखा था 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक सेट लिखा था, इसको हमने ए कहा था। बी सेट लिखा मैंने 2 3 1 4 जो भी लिखा था, लेकिन अब मैं इसको किसी और ढंग से लिखता हूँ। अब लिखता हूँ इसको 2 3 3 1 4। अब मुझे बताइए क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? सोचिए, 1 2 3 4 ए और बी सेट है 2 3 3 1 4। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में, हमने डिस्कस किया था कि जो सेट के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, रिपीट हो अगर करोगे भी तब भी वही एक वन टाइम ही उसको काउंट किया जाता है। तो एक्चुअल में क्या है? ये तो हुआ 2 3 1 4, तो सेम ही तो हैं, ये इक्वल सेट्स बन गए। ओके, लगता है यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है, एक और चीज़ है जैसे इक्विवेलेंट। अब इक्वल सेट्स के बारे में तो जाना, इक्विवेलेंट क्या होते हैं? यहाँ पे जो है ना, सिंपली एग्जैक्टली सेम हो ना हो वो नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स फ़र्क है। अब किसी में 4 एलिमेंट हैं, दूसरे में भी 4 हैं, ज़रूरी तो नहीं ना कि दोनों के दोनों सेम हो सेट्स। अब मेरा ये मतलब है, मेरा मतलब ये है कहने का कि एक में मान लो कि 1 2 3 4 हैं, कितने एलिमेंट्स हैं जी? कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 4 एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट हमने लिया जिसमें है 5 6 7 8। इसमें कौन कहेगा कि 5 एलिमेंट्स है या 3 एलिमेंट्स हैं? 4 ही तो हैं। इस ए सेट में भी 4 एलिमेंट्स आ गए, बी सेट में भी 4 एलिमेंट्स आ गए, तो बराबर तो हो गए, इक्वल सेट्स हुए। इसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं, इसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्वल के लिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, बट इक्विवेलेंट के लिए ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए, वो चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स क्यों ना हो। लगता है डिफरेंस पता चल गया क्यों? क्योंकि इक्वल में क्या है, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, नंबर तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। इक्विवेलेंट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, वो एलिमेंट सेम हो ना हो बट उसका नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स डिफरेंट हो तो भी चलेगा। मुझे लगता है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में आपको
पता चल गया होगा। ए इक्वल टू बी लिखते हैं जी हम। अब जब दो ए सेट और बी सेट दोनों इक्वल हो गए तो उसको ए इक्वल टू बी लिखा जाता है, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक नोट है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक सेट कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि अभी हमने बात की ना कि सेट कभी चेंज नहीं होता, उसमें जो रिपीटेड है, इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रिपीट हो जाएं, जैसे 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 ऐसे करके एक सेट बना दो, तो उसमें रिपीटेड है ना, है असल में क्या 1 2 3 5, तो इसलिए रिपीट होने का कोई मतलब ही नहीं है सेट सेम। अब देखो एग्जांपल दी है 1 2 3 और 2 2 1 3 3, क्या मतलब है तो 1 2 3 ही ना, बी सेट का और ए सेट का एक ही मीनिंग है, इसलिए ये इक्वल हैं, ये इक्वल हैं। ठीक है जी, ये इक्वल हैं। मुझे बताइए क्या ये इक्विवेलेंट हैं? बिल्कुल हैं। क्यों हैं ये इक्विवेलेंट? इसलिए हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं। 2 2 1 3 3 क्या है, ये 2 1 3 ही तो है, रिपीटेड में हम इसको काउंट नहीं करते, इसलिए दोनों सेट्स इक्विवेलेंट भी हैं। नंबर ऑफ उसमें सिर्फ नंबर ही तो डिपेंड करता है। वो मैंने कहा था कि सेम हो ना हो भी तो कहा था, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ऐसा है तो वो सेट क्या कहलाएगा, वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। मतलब जितने भी इक्वल सेट्स है ना वो सारे इक्विवेलेंट हैं, और इक्विवेलेंट इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि उसमें इक्विवेलेंट में डिफरेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं ना, बट नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट अगर करो भी तब भी उसका मीनिंग जो है वो सेम ही रहता है। आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम इस पे बेस्ड इन्हीं जो है कॉन्सेप्ट्स पे, इन्हीं डेफिनेशंस पे, इन्हीं टाइप्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।